हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं। मूवमेंट से समझ में आता है कि हमारी बॉडी में कोई सर्टेन पोजीशन या पोस्चर अटेन करने के लिए हमारी बॉडी के हर जॉइंट्स में मूवमेंट होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन मूवमेंट्स को हम कैसे डिवाइड किया है, हम कैसे इनको ईजीली पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो पहले हम बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ेंगे कि मसल एंड बॉडी मूवमेंट्स कैसे होते हैं, मसल और जॉइंट का कैसे कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी मसल होती है तो उसका एक ओरिजिन होता है और उसका एक इंसर्शन होता है। तो ओरिजिन वहाँ पे होता है जहाँ पे बोन का मूवमेंट नहीं होता, और इंसर्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे बोन सबसे ज़्यादा मूव करती है, जॉइंट के एकदम पास में होता है। जैसे हमने इस पीपीटी में देखा है, मूवमेंट रिजल्ट्स व्हेन अ मसल मूव्स टू एन अटैच्ड बोन एंड मसल्स आर अटैच्ड टू एटलीस्ट 2 points, origin and insertion. Origin is attachment to immovable bone and insertion is attachment to movable bone. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे आपके आर्म में एक मसल होती है जिसका नाम होता है ब्रेकियालिस। ये ब्रेकियालिस आपके आर्म से शुरू होती है, मिड ऑफ द आर्म से शुरू होती है, मीन्स इसका ओरिजिन मिड ऑफ द आर्म होता है, और ये इंसर्शन होती है आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। तो ये आपकी इंसर्शन होती है। तो जब ये मसल, जब भी हम एल्बो का मूवमेंट करते हैं, जैसे हमें कुछ चीज़ उठा के लिफ्ट करनी है, तो जब हम एल्बो को मूव करते हैं अपनी तरफ, तो इस मूवमेंट के समय ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और मूवमेंट को कंप्लीट करती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी मूवमेंट्स। तो जिसमें हमारे बॉडी में, बॉडी के पास लाना, दूर लाना, बॉडी से अवे लेके जाना, रोटेट करना, कई टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो पहला आता है बॉडी फ्लेक्शन। तो उसमें कोई भी, आप चाहे शोल्डर ले लो, चाहे एल्बो ले लो, रिस्ट ले लो, फिंगर्स ले लो, हिप, नी, एंकल, सारे बॉडी में एक कॉमन मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्शन मूवमेंट। फ्लेक्शन का मूवमेंट होता है, इसका मतलब डिक्रीज द एंगल ऑफ द जॉइंट। अगर आपका जॉइंट का जो भी एंगल फॉर्म होता है उसमें कम होना, पास में आना। एंड दूसरा, ब्रिंग्स 2 बोन क्लोज टुगेदर, 2 बोन्स को पास में लेके आना। टिपिकली ऑफ हिंज जॉइंट लाइक नी एंड एल्बो जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके एल्बो में, ये जब हम हाथ से कुछ लिफ्ट करके अपने ऊपर लेके आते हैं या हम खाना खाते हैं, तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं एल्बो फ्लेक्शन। एक्सटेंशन दूसरा मूवमेंट है, एक्सटेंशन, जो कि फ्लेक्शन का ऑपोजिट होता है, जिसमें हम हाथ को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हैं। जब हम उसको पास लाते हैं तो फ्लेक्शन, जब हम उसको दूर लेके जाते हैं तो एक्सटेंशन। इसमें उल्टा ही होगा, उसमें डिक्रीज हो रहा है तो इसमें इंक्रीज ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 बोन्स। तो दोनों बोन्स के बीच में एंगल इंक्रीज हो जाता है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, जैसे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो इधर हो रहा है शोल्डर फ्लेक्शन, और नी को बॉडी के पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे नी फ्लेक्शन हो रहा है। नी को बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं तो ये नी को बॉडी के मुड़ा हुए नी को सीधा कर रहे हैं तो ये नी एक्सटेंशन हो जाएगा। आर्म को बॉडी के पीछे ले जा रहे हैं तो ये शोल्डर एक्सटेंशन हो जाएगा। तो शोल्डर और नी का एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। अब एक नॉर्मल मूवमेंट होता है हमारे नेक में, जैसे सर्वाइकल रीजन में, आगे झुकाते हैं तो फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे झुकाते हैं तो एक्सटेंशन बोलते हैं। अब जब हम उसे नॉर्मल रेंज से भी पीछे लेके जाएं, मतलब बैक साइड एकदम लिफ्ट करें, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मूवमेंट, जो हर जॉइंट में नहीं होते, कुछ टिपिकल जॉइंट्स में पाए जाते हैं, जैसे सर्वाइकल में। तो उसको हम लोग हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। हाइपर एक्सटेंशन रिजल्ट्स व्हेन एंगल इज मोर देन 180, मतलब जब नॉर्मली यहाँ से जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो 180 तक आता है, जब उससे भी हम पीछे एकदम 180 से भी ज़्यादा एंगल फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट इज रोटेशन, जब हम नेक को एक मोशन से दूसरे मोशन में रोटेट करें, लेफ्ट एंड राइट। सो मूवमेंट ऑफ अ बोन अराउंड इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस कॉमनली सीन इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे आपका शोल्डर हो गया, आपका हिप जॉइंट हो गया। तो इसमें इस एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा रहे हैं कि नेक में जब हम नेक को राइट और लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं तो वो रोटेशन मूवमेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अबडक्शन। अबडक्शन मूवमेंट क्या होता है कि जैसे हम हाथ को अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, हवा की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो अबडक्शन होगा। जब हम हाथ को बॉडी के पास लेके आ रहे हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी के पास लेके आ रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट होता है एडक्शन। तो अबडक्शन इज मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, and adduction is opposite of abduction, movement of a limb towards the midline. एक और मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सरकमडक्शन। सरकमडक्शन यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडक्शन,
और ये हर जॉइंट्स में नहीं पाया जाता, ये आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पाया जाता है, जिसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, डिग्री ऑफ मूवमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। जैसे आप इस हाथ को देख रहे हो, ये हर डायरेक्शन में जब मूव हो रहा है तो इसे सर्कमडक्शन कहते हैं। फिर हमारे एंकल में स्पेसिफिकली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को और स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। जब हम डॉर्सम की तरफ फुट को लेके जाते हैं तो उसे हम डॉर्सी फ्लेक्शन कहते हैं। जब हम प्लांटर की तरफ फुट को लेके जाते हैं तो उसे हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। लिफ्टिंग द फुट सो दैट सुपीरियर सरफेस अप्रोचेज द स्किन एंड प्लांटर फ्लेक्शन इज डिप्रेसिंग द फुट पॉइंटिंग द टोज। तो जब हम फुट को नीचे ले जा रहे हैं तो ये प्लांटर फ्लेक्शन, ऊपर ले जा रहे हैं तो डॉर्सी फ्लेक्शन। फिर अगर हम फुट को, सेम फुट को ही हम अंदर की तरफ मूव करेंगे, मतलब बॉडी के मिड लाइन की तरफ मूव करेंगे, तो हम उसे इन्वर्जन बोलेंगे। अगर हम फुट को बाहर की तरफ मूव करेंगे, मिड लाइन के अवे मूव करेंगे, तो हम उसको ईवर्जन कहेंगे। तो इन्वर्जन इज टर्निंग द सोल ऑफ फुट मीडियली एंड ईवर्जन इज टर्निंग द सोल ऑफ फुट लैटरली। फोराम में आपके दो मूवमेंट्स होते हैं, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन जब हम हाथ को सीधा करते हैं, फोराम रोटेट करता है और पाम हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है, तो दैट इज सुपिनेशन। जब हम उल्टा इसका करते हैं, पाम नीचे चला जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोनेशन। ऑपोजिशन, आपके यूजुअली ऑपोजिशन आपके थंब में देखा जाता है। थंब में जब हम यूजुअली काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 फिंगर पे काउंटिंग करते हैं, जब हम मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं तो काउंटिंग सिखाते हैं हमें, दैट मूवमेंट is called as opposition of the thumb. Thank you for the lecture. Hope you like it. If you want further more lectures on physiotherapy related topic, you can let us know in the comment box. Thank you.